How are you guys? Good morning. Today I once again I welcome to you to my YouTube channel Tutorial English class. Guys, we are studying about sentence series. Our class is running about a sentence and kinds of the sentence. Yesterday I have studied till the affirmative sentence and positive but example would have been incompleted, so I write it. तो कल जो एग्जाम्पल उसका छूट गया था गाइस, मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का आपके सामने एग्जाम्पल पहले दे रहा हूँ आपको। जैसा कि बताया गया था कि जो किसी सूचना को अफर्म करते हैं, जो किसी सूचना को प्रदान करते हैं, देते हैं, उन्हें हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का, यस गाइस, पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आप नोट कर लें। यस, पॉजिटिव सेंटेंस, yes guys, we can write it, we go to school, we can write it any sentence, we go to school or spring comes after winter. Yes, first is we go to school, we go to school, हम विद्यालय जाते हैं। तो जाते हैं ये बात सीधे सीधे कही जा रही है, सकारात्मक है। फुल स्टॉप पर इसका एंड हो रहा है, इसे हम पीरियड भी बोलते हैं और इसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। यस, एंड सेकंड sentence or we as an example we can understand it. The spring comes, just I have spoke before. Spring means बसंत होता है, आपको मालूम होगा। spring comes after winter. Yes, after winter, spring comes after winter, यानी कि बसंत ऋतु जाड़े की बाद आती है। जस्ट नियर अबाउट spring comes after winter, and so the sentence, yes, you can write it. Yes, so yes is capital, W is capital, and the end of this statement is full stop. So this is the example of affirmative sentence. Guys, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका दूसरा प्रकार होता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप पहले नोट कर लें, इसके बाद इसको रिमूव किया जाए, क्लीन किया जाए बोर्ड को। यस गाइस, नोट इट डाउन। यस यस गाइस, एंड नंबर बी। यस, ये ए के अंतर्गत था, अब बी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं व्हेन अ स्टेटमेंट denies, when a statement denies something. Yes, denies something. When a statement denies something is called negative sentence. Negative sentence or prohibitive sentence. Yes guys, when a statement denies something is called negative sentence. Just इन वाक्यों में हम लिख सकते हैं हिंदी में, या इन वाक्यों में या जिन वाक्यों में। यस, जिन वाक्यों में किसी, जिन वाक्यों में गाइस, यस, जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने की, किसी कार्य के ना होने की सूचना मिलती है, किसी कार्य के ना होने की सूचना मिलती है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यस, उसे निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। गाइस, नोट इट वेरी सून। निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो यू कैन राइट इट। जस्ट ध्यान दें, एज अ ध्यान दें। वन टॉपिक इज विशेष वर्ड, विशेष शब्द के रूप में हम इसको लिखेंगे ध्यान दें। इसको हम कह सकते हैं इस तरह से। किसी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए वर्ब फ्रेज के बीच में एडवर्ब नॉट का यूज करते हैं। यस गाइस, वेयर इज यूज्ड एडवर्ब नॉट
तो हमने बताया आपको कि एडवर्ब नॉट का यूज कहाँ करते हैं, तो किसी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, नकारात्मक बनाने के लिए वर्ब फ्रेज के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं, और वो नॉट क्या है, एडवर्ब है। यस, एडवर्ब नॉट का यूज करते हैं किसी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए, किसी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए, नकारात्मक बनाने के लिए वर्ब फ्रेज के बीच, वर्ब फ्रेज के बीच, वर्ब फ्रेज के बीच एडवर्ब नॉट, एडवर्ब नॉट का यूज करते हैं। यस, और प्रयोग करते हैं, एडवर्ब नॉट का यूज करते हैं। यस गाइस, किसी भी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए एडवर्ब नॉट का यूज करते हैं। तो जिस सेंटेंस में एडवर्ब नॉट का यूज हुआ है, समझ लीजिए वह असर्टिव सेंटेंस का, वह निगेटिव है, वह असर्टिव सेंटेंस का, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है। जस्ट गाइस नोट इट डाउन वेरी सुन। Yes, guys. Yes. Yes, guys. I hope you have written it, noted down on your notebook. Just very soon. Please hurry up. Yes, guys. आशा करता हूँ कि आप मेरी इस क्लास का आनंद लेते होंगे। So pay to attention each day very minutely that your knowledge will be improved very deeply. Just और अब हम इसको नकारात्मक वाक्य के बारे में जो भी पढ़े हैं, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला लिख सकते हैं हम वी डोंट। यस, पहले वाक्य में लिखा गया था अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में कि वी गो टू स्कूल। हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव में, वी डोंट गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल। हम इसे लिख सकते हैं कि हम विद्यालय नहीं जाते हैं। अब इसे विद्यालय न जाने की सूचना को इनकार कर दिया जा रहा है, मना कर दिया जा रहा है, इसलिए हम इसे नकारात्मक वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। यस, एंड सेकंड कैन बी गिवन द एग्जांपल एज द स्प्रिंग। यस, स्प्रिंग डज नॉट, स्प्रिंग डज नॉट कम, not comes, spring does not come after winter। अब ये बात सीधे सीधे नकार दे रहा है, ये बात सीधे सीधे इनकार कर दे रहा है कि स्प्रिंग डज नॉट कम आफ्टर विंटर, कि स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु जाड़े के ऋतु के, शरद ऋतु के बाद नहीं आती है। ये बात इनकार कर दे रहा है और इसका सिंबल बन रहा है एडवर्ब नॉट का यूज। यस, we do not go to school or don't go to school, does not come after winter. So these are the symbolic of negative sentence of a declarative sentence. Yes guys, note it down very soon. And now we can say negative sentence में not का प्रयोग हमेशा auxiliary verb के बाद आता है। Yes guys, negative sentence में adverb not का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद आता है, और यदि एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब हैं उस वाक्य में तो नॉट का प्रयोग प्रथम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं। यस, नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान दें, नेगेटिव सेंटेंस में एडवर्ब नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। इस बात को बहुत ध्यान देने वाली है ये बात है कि आपको ये समझना होगा कि एडवर्ब नॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। वैसे जानते तो लगभग सभी लोग हैं, लेकिन कभी कभी लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताते चल रहा हूँ इस श्रृंखला में
कि नेगेटिव सेंटेंस एडवर्ब, नेगेटिव सेंटेंस में, यस गाइस यहाँ पर में लिखना होगा, एडवर्ब नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। बट पेइंग अटेंशन स्टेटमेंट इज, यदि एक से अधिक वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब, यदि एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य में प्रयोग हुए हैं तब हम क्या करते हैं, ये परंतु एक से अधिक वाक्य, एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब, एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स गाइस सहायक क्रिया, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। परंतु एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होने पर एडवर्ब नॉट का यूज, और प्रयोग जो भी लिख सकते हैं, एडवर्ब नॉट का यूज प्रथम वर्ब के बाद करते हैं, प्रथम वर्ब के बात करते हैं। यस गाइस, एडवर्ब नॉट का यूज प्रथम वर्ब के बात करते हैं। कब करते हैं? प्रथम वर्ब के बाद, और प्रथम ऑक्सिलरी वर्ब के बात करते हैं। इजी, फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। दिस प्लेट हैज नॉट बीन वॉश्ड, दिस प्लेट हैज नॉट बीन वॉश्ड, दिस प्लेट हैज नॉट बीन वॉश्ड, हैज नॉट बीन वॉश्ड। यह थाली या यह तस्तरी, जो भी आप कह रहे हैं, थाली हैज नॉट बीन वॉश्ड, धोई नहीं गई है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब हैज नॉट बीन वॉश्ड, सो बीन एंड हैज, तो प्रथम वर्ब के बात करते हैं। इसमें हैज बीन दो वर्ब यूज हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो यहाँ पर हैज नॉट बीन, not has been placed between has and been, and so has one verb and been is second verb, and so has been belongs to present perfect continuous tense, and in the present perfect continuous tense adverb not is placed middle or between has and been. सो हैज प्रथम वर्ब हुई, बीन एक उसके बाद की वर्ब हुई, और यहाँ पर दो ऑक्सिलरी अगर है तो हैज के बाद नॉट, यानी प्रथम वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। आई होप गाइस यू हैव टेकन द सो मच काइंड ऑफ द एंटरटेनमेंट इन माई क्लास वेरी इजली। नो मेंशन, नो टेंशन, एंड जस्ट यू विल गेट पेंशन। यस, एंड सो गाइस, इन विच स्टेटमेंट नॉट, नो, विदाउट, नेवर, etc वर्ड्स आर यूज्ड इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस है। एक बात ये भी आपको ध्यान देने योग्य है कि जिस स्टेटमेंट में नॉट का यूज, नो का यूज, नेवर का यूज, आदि शब्दों का, विदाउट का यूज, आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सुन। जस्ट यस, यस गाइस, यस, in which statement not, no, without, never, etc, in which statement not, no, without, never, etc have used is called negative sentence. Yes guys, is called negative sentence है। तो ये बात आपको ध्यान देने योग्य है आपके लिए कि जिस कथन में नॉट का, नो का, विदाउट का, नेवर का आदि का यूज किया गया हो, नेवर मीन्स कभी नहीं, विदाउट मीन्स बिना या रहित, नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स नहीं। हाँ, बट गाइस यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि नॉट और नो में क्या फ़र्क पड़ता है, नॉट और नो में क्या डिफरेंस है, वो आपको मैं इसके बाद ही पढ़ाऊँगा। और बस केवल इस मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइएगा, बहुत आनंद आपको आएगा।
और इसमें उबने वाली बात मत आप रखिएगा ना, तो इसमें ज़्यादा, मैं जानता हूँ कि आजकल वीडियो बहुत लंबी नहीं बनती है, मैं आपको लंबी नहीं बनाऊंगा, बस कुछ ही मिनट में मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। यस गाइस, वी कैन अंडरस्टैंड बाय इट एग्जाम्पल, तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यस यस, म्यूजिक इज नॉट, वी कैन राइट इट, म्यूजिक इज नॉट, यस म्यूजिक इज नॉट, म्यूजिक मीन्स संगीत होता आपको मालूम है। अब जैसे कहीं कहीं पर संगीत को अलाउड नहीं किया जाता है, कहीं क्या, मेरे ख्याल से हर जगह पर ही है, म्यूजिक इज नॉट अलाउड, कहाँ पर, इज नॉट अलाउड हियर, और यू कैन से म्यूजिक इज नॉट अलाउड आफ्टर, यस आफ्टर 10 PM or 9 PM, yes you can confirm it, 10 PM, yes 10 PM, 10 PM का मतलब 10 बजे रात के बाद है, किसी भी सर्कल में म्यूजिक अलाउड नहीं है। हालांकि आजकल लोग गांव देहात में लोग अज्ञानता का, अनभिज्ञता का परिचय देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग पूरी रातों रात बजाते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी एक समय होती है, और सभी लोग सोते हैं गहरी नींद में, दिन भर कार्यों से थके हारे होते हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लोग ध्यान कहाँ देने वाले हैं आजकल सोसाइटी में। तो म्यूजिक इज़ नॉट अलाउड आफ्टर 10 PM, यहाँ पर 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि नॉट का यूज़ किया गया है, निगेटिव सेंटेंस हो गया, एंड एडवर्ब नो, यस नो इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द नाउन और द नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, नो म्यूजिक, यस no music is allowed, no music is allowed after 10 PM, yes no music is allowed after 10 PM, 10 बजे के बाद कोई म्यूजिक अलाउड नहीं है। सो वेयर यू सी द एडवर्ब नॉट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब and it cannot used as separate, it cannot used alone, but it is always used with the auxiliary verb, but there is no such kind of a matter with the no, no is used after noun, no के साथ अक्सर noun का ही यूज हुआ रहता है। यहाँ पर बस लास्ट टॉपिक पर मैं चल रहा हूँ, ये आप एक और लिख रहे, ध्यान दें, यस ये क्यों लिखा जा रहा है इस पर आप ध्यान दें गाइस, यस केवल नाउन या नाउन प्लस एडजेक्टिव से पहले नो का प्रयोग होता है, लिखते हैं केवल नाउन और नाउन प्लस एडजेक्टिव नाउन और नाउन प्लस एडजेक्टिव से पहले नो का यूज होता है, नो का यूज होता है, और वर्ब के साथ है नहीं, परंतु वर्ब के साथ नहीं, यस गाइस परंतु वर्ब के साथ नहीं, यानी कि इसका प्रयोग वर्ब के साथ नहीं होता है। यस इजी, शॉप्स आर नो ओपन, ए सेंटेंस हैज बीन यूज्ड, शॉप्स आर नो ओपन, अगर हम लिखें कि दुकानें नहीं खुली हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें आर जैसे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसको हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं गाइस, इसे हम लिख सकते हैं दो तरीके से, इस तरह से, इसे हम इस प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसका पहला, नो शॉप्स आर ओपन, कोई दुकानें खुली नहीं है, या लिख सकते हैं द शॉप्स आर नॉट ओपन, दुकानें खुली नहीं है।
सो दीज आर, इसको हम लिख सकते हैं दो तरीके से गाइस, इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। नो शॉप्स आर ओपन, द शॉप्स आर नॉट ओपन। दिस टू सेंटेंस आर करेक्ट, बट दिस काइंड ऑफ वन सेंटेंस आर इनकरेक्ट। शॉप्स आर नो ओपन। सो गाइस थोड़ा सा ये बिल्कुल जो है सक गया है, इसको आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से लिखिएगा। सो गाइस कैसा लगा आपको, जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में आप उसको बताते जाइएगा। और आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ये क्लास में अपना समाप्त कर रहा हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।